पत्नी सब्जी मंडी में सस्ती सब्जियां झपट रही थी, जबकि उसका पति और बेटा घर पर बैठकर बड़े बड़े केकड़ों का मजा ले रहे थे। बेटा अचानक खाना छोड़कर अपने पापा से बोला कि पापा, आप मम्मी को कब बताएंगे कि आप असल में एक बड़े बिजनेसमैन हैं? पापा मुस्कुराकर बोले कि जब तुम्हारी मम्मी वापस आएगी तब बताऊंगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। बेटा बोला कि मम्मी आ गई, अब तो बता दो। लेकिन पापा जल्दी से अपने निजी शेफ को बोले, तुम लोग जल्दी से छुप जाओ। पत्नी अंदर आई और टेबल पर बचे हुए खाने को देखा। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाकर बोली, अरे वाह, मैं बाहर इतनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर दावत उड़ा रहे हो। बेटा तुरंत बोला, मम्मी ये लोग तो कुछ बेचने आए थे, फिर जबरदस्ती हमारे लिए खाना बना दिया। पत्नी ने शक से टेबल पर रखा खाना देखा। वहाँ महंगी मछली और बड़े बड़े केकड़े थे। वो बोली, अच्छा इतने बड़े केकड़े, शेफ के सिर से भी बड़े, क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? पति भी सफाई देने लगा, लेकिन पत्नी ने बीच में रोक दिया कि मैं 1 घंटे तक साइकिल चलाकर सुपरमार्केट पहुंची ताकि दुकान बंद होने से पहले सस्ता माल खरीद सकूं, और तुम लोग यहाँ मौज कर रहे हो। बेटा मम्मी को देखकर बोला कि आज मेरा बर्थडे है, पापा मेरे लिए पार्टी कर रहे थे। फिर उसने अपने पापा को इशारा किया। पापा बोला, हाँ हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर बेटा भूख से बेहाल था तो उसे थोड़ा खिला दिया। पत्नी का गुस्सा अचानक शांत हो गया। उसने कहा कि माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए केक नहीं ला पाई। वो तुरंत किचन में गई और प्यार से एक कटोरा नूडल्स बनाकर लाई। लड़के ने बस एक निवाला खाया, फिर कहा कि पापा ने तो अभी तक पानी तक नहीं पिया, और कटोरा अपने पापा को दे दिया। पति मुस्कुराकर बोला, सच में तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है, और उसने पूरे नूडल्स खा लिए। रात को जब पत्नी बेटे को सुला रही थी तब उसने कहा कि बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी कि हमारा पूरा परिवार हमेशा साथ रहे। पति उसकी सच्चाई देखकर सोचने लगा कि अब उसे अपनी असली पहचान छिपानी नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ बोलते इससे पहले पत्नी सो गई थी। सुबह पत्नी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। फिर अचानक उसने उसके सीने को छू लिया। पति चौंक गया कि क्या कर रही हो तुम? पत्नी बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी चेस्ट मसल्स की हेल्थ चेक कर रही थी, जो बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी है। फिर बोली, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्ज करने जा रही हूँ। रात में पत्नी सबको लेकर बाहर सितारे देखने निकली। उसने बेटे से कहा कि वो जो तारा है ना, वो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। पति ने भी कह दिया कि तुम तारा तक खरीद सकती हो। पत्नी बोली, असल में मैंने 200 रुपए में उसका भाग्य अधिकार खरीदा है। अब उस तारे का नाम है निंगचुए स्टार। कैसा लगा? पति हंस पड़ा और कहा कि 200 रुपए में तारा खरीदना? एक असली तारा खरीदने के लिए तो 1 अरब चाहिए। पत्नी बोली, तो क्या हुआ, मैं भले असली नहीं खरीद सकती, झूठा सपना ही सही, थोड़ा रोमांस तो है। पति मुस्कुराकर बोला, अगर तुम सच में चाहो तो मैं तुम्हारे लिए असली तारा भी खरीद सकता हूँ। पत्नी बोली, आप बहुत मजाक करते हैं। कुछ देर बाद पत्नी सोच रही थी कि अब तो 200 रुपए भी मुश्किल से निकले, सासू माँ की दवाई के पैसे तक नहीं है। वो उदास होकर बोली, पार्ट टाइम जॉब से कुछ नहीं होता और नौकरी मिलना भी कितना मुश्किल है। इतने में उसका फोन बजा। हेलो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मार्स मीडिया नाम की कंपनी सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की भर्ती कर रही है। मेरे पास एक अंदरूनी रेफरल है, तुम ट्राई करोगी? पत्नी बोली, मार्स मीडिया? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ डिप्लोमा है, इतनी बड़ी कंपनी मुझे क्यों रखेगी, और मैंने ऐसा काम कभी किया भी नहीं। फोन से जवाब आया कि डरो मत, तुम्हारा कॉलेज भी तो न्यू मीडिया में था।